नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में किया जाता है। इस एकादशी को समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना गया है। इस व्रत को सबसे पहले भीम ने किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा और आशीर्वाद पाने का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली दिन माना जाता है। इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि इस दिन बिना अन्न और जल के व्रत करने से साल भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान, जप और तप सामान्य दिनों से करोड़ों गुना अधिक फलदायी होता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, पर इस दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन जल से भरे मिट्टी के कलश का दान अवश्य करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन जो अन्न ग्रहण करता है उसे नरक जाना पड़ता है, ऐसा व्यास जी ने लिखा है। और हो सके तो रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशियों की पापनाशक व रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब सूत जी ने कहा, एक बार श्री भीमसेन व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन
निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानय आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।